गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कंप्यूटर का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर का वर्गीकरण कार्य क्षमता के अनुसार, मतलब ये किस तरह से काम कर सकता है, कैसे कैसे काम कर सकता है, तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए आज हम लोग इसका बेसिक फंडामेंटल सीखते हैं कंप्यूटर का। आज मेरा दूसरा क्लास है। देखिए, कार्य क्षमता के अनुसार कंप्यूटर को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिटी, यानी कार्य क्षमता के अनुसार। देखिए, पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। पहला क्या है? एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला माइक्रो या पीसी। पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। दूसरा है मिनी कंप्यूटर, जो शॉर्ट में मिनी लिखा हुआ है। तीसरा है मेन फ्रेम और चौथा है सुपर। ये किसका भाग है? डिजिटल कंप्यूटर का। उसी प्रकार हम माइक्रो या पीसी का, यानी इसको 4 भागों में बांटा गया है। जैसे डेस्कटॉप, माइक्रो या पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप में, दूसरा लैपटॉप में, तीसरा नोटबुक में और चौथा पीडीए या टैबलेट। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। जिस तरह के कंप्यूटर हम आमतौर पर उपयोग करते हैं, उसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। मतलब जिस तरह का कंप्यूटर हम लोग आमतौर पर, मतलब कई लोग कई जगह यूज करते हैं, जिसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। और एक डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है या पर्सनल कंप्यूटर जो होता है, तो क्या है कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम बॉक्स। क्या होता है कि कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और सिस्टम बॉक्स से जुड़ा होता है, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में लगभग सभी तरह के कंप्यूटेशनल कार्यों की किया जा सकता है। मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है उसमें सभी तरह का काम हम लोग लगभग कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। लैपटॉप कंप्यूटर, जैसे कि हमें दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया। कौन कंप्यूटर हो गया? डेस्कटॉप। ये हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं, ये है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर। क्या है? लैपटॉप। तो लैपटॉप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अब। लैपटॉप कंप्यूटर, जिसे कभी कभी निर्माताओं ने, मतलब जिन्होंने बनाया है, नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। निर्माताओं ने क्या कहा इसको? कंप्यूटर, यानी नोटबुक कंप्यूटर भी इसे कहा है। इसमें क्या है कि एक बैटरी या एसी संचालित पर्सनल कंप्यूटर होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें बैटरी लगा हुआ होता है और एसी लगा होता है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया कि बैटरी या एसी यानी एयर कंडीशन संचालित पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। यह आमतौर पर एक ब्रीफ केस से छोटा होता है। क्या है कि आमतौर पर एक ब्रीफ केस, जैसे कि हम लोग मुंबई दिल्ली से बहुत लोग क्या होते हैं कि आते जाते हैं, तो एक अटैची, जो हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं, तो ब्रीफ केस जिसमें हम लोग कपड़ा वगैरह डाल के ले जा सकते हैं, उससे भी ये छोटा होता है, ठीक है।
जिसे आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है। जिसे क्या है कि आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है और आसानी से अस्थायी कार्यालयों जैसे हवाई जहाज पर, पुस्तकालयों, मीटिंग आदि अस्थायी स्थानों में इसका उपयोग किया जा सकता है। कहाँ का इसका उपयोग किया जा सकता है? जैसे हवाई जहाज में अगर हम लोग जा रहे हैं तो वहां भी हम लोग बैठ के इसका यूज कर सकते हैं। या कोई अस्थायी परमानेंट ऑफिस जहां नहीं है, मान लो कि हमारा 10 ठो ऑफिस है, मेरा एक कंपनी है, तो कंपनी क्या है कि इसमें 10 ऑफिस भी हो सकता है, 10 ब्रांच हो सकता है। तो हम लैपटॉप को यहाँ से वहां ले जा सकते हैं और लोगों को वहां दिखा सकते हैं, मीटिंग के माध्यम से बता सकते हैं। तो हमारा ये लैपटॉप कंप्यूटर है, इसलिए हमें बहुत सारी सुविधाएं देती है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर के अपेक्षा हमारा जो लैपटॉप कंप्यूटर होता है वो काम करने में हमें काफी ज्यादा मदद करता है और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी हमें सहायता करता है, जिससे ये डेस्कटॉप की तुलना में थोड़ा लैपटॉप महंगा भी होता है। ठीक है, आगे हम लोग सीखते हैं कि एक लैपटॉप आमतौर पर 5 पाउंड से कम वजन का होता है और इसका जो मोटाई है 3 इंच या उससे कम होता है। इसका मोटाई जो होता है 3 इंच या उससे कम होता है। ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर के सबसे प्रसिद्ध निर्माताओं में से आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम, एप्पल, कॉम्पैक्ट, डेल, ये सारा क्या है? कंपनी है, तोशिबा, ये इत्यादि। ठीक है, अब लैपटॉप कंप्यूटर का मुख्य लाभ है इसकी पोर्टेबिलिटी। लैपटॉप जो कंप्यूटर है इसका मुख्य लाभ क्या है कि पोर्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हमें काफी मदद मिलती है और आसानी से हम इसको ले जा सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और डेस्कटॉप कंप्यूटर बहुत बड़े और भारी होते हैं। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं और बहुत बड़ा होता है और भारी भी होता है और यह सिस्टम यूनिट से कई खुले तारों से जुड़े होते हैं। तो क्या है, जैसे कि सिस्टम यूनिट से क्या होता है, कई खुले तारों से, ये है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसमें क्या है कि बहुत सारा तार लगा होता है, इसमें कीबोर्ड से और माउस से, मॉनिटर से, सीपीयू से। ठीक है, और खुला तार इसमें होता है। इसलिए डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत मुश्किल होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसका सभी बहुत सारे जो भी डिवाइस होते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, ये सारे खुले तारों से जुड़े होते हैं और ये जगह भी ज्यादा हमारा लेता है। ठीक है, देखिए बच्चों, हम लोग आगे पढ़ते हैं कि लैपटॉप बहुत छोटा और हल्का होता है। डेस्कटॉप की जो तुलना में होता है, लैपटॉप बहुत हल्का भी होता है और छोटा भी होता है। और कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, जैसे आप लोग जानते हैं कीबोर्ड किसको बोलते हैं। कीबोर्ड एक टाइपिंग करने के लिए, जैसे हम लोग कॉपी में कलम से लिखते हैं ना, उस तरह हम लोग मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर में कीबोर्ड के माध्यम से लिखते हैं। ठीक है, तो एक कीबोर्ड होता है, माउस, मॉनिटर, स्पीकर और सिस्टम यूनिट जैसी सभी आवश्यक होते एक ही यूनिट में एकीकृत यानी कि जुड़ा होता है। लैपटॉप में क्या होता है कि स्पीकर, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस सब एक ही में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है,
और इसलिए क्या है होता है, इसके अलावा लैपटॉप बैटरी संचालित होता है। लैपटॉप में क्या होता है, बैटरी लगा होता है, ये बैटरी से जुड़ा होता है। अगर हमारे पास 4 घंटा 5 घंटा लाइन नहीं है और हम इसको ले गए तो वहां बैठे हम लोग कहीं भी बैठ के फील्ड में या कोई ऑफिस में जाके काम कर सकते हैं, कर सकते हैं। हालांकि कुछ अंतराल पर बैटरी चार्ज करना आवश्यक है। बैटरी बैकअप देती है 4 घंटा 5 घंटा। बैटरी डाउन होने से पहले पूर्ण रूप से, उससे पहले हम लोग को चार्ज भी करना पड़ता है ना, चार्ज करना पड़ता है। और इसलिए इसे आसानी से स्थानांतरित, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती है और आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को सेटअप करने के लिए, एक जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होती है उसको सेटअप करने के लिए लैपटॉप से ज्यादा जगह की आवश्यकता होती है। एक जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसको सेटअप करने के लिए लैपटॉप से ज्यादा जगह वो लेता है। ठीक है, एरिया ज्यादा लेता है, इसलिए उसकी ज्यादा एरिया की भी आवश्यकता होता है। क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर में विभिन्न हिस्से, डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या है कि विभिन्न हिस्से यानी कि डिवाइस, बहुत हिस्से, विभिन्न प्रकार के हिस्से या डिवाइस होते हैं, इसलिए खराब होने पर उसे मरम्मत करना आसान होता है। और लैपटॉप की तुलना में हम डेस्कटॉप कंप्यूटर को बनाने में अगर खराब हो जाता है तो हमें आसान होता है, तो हमारा जल्दी बनता है और आसानी से बनता है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग कंप्यूटर का वर्गीकरण के बारे में पढ़े, जिसमें हम लोग डेस्कटॉप और लैपटॉप के बारे में भी पढ़े हैं। आगे हम लोग अगले क्लास में फिर पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन बढ़े और आप लोग को अच्छे से अच्छे वीडियो दिखा सके। आप लोग का मोटिवेशन ही हमें अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने में मददगार होगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।